राधे राधे। आप सभी को पौष मास के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज है पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे पौष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। इस महात्म्य में अभी तक आपने राम सेतु की महिमा जानी कि राम सेतु की महिमा क्या है, उस पर जाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और राम सेतु जो तीर्थ है वह कैसे बना, इसके बारे में भी आप सबने जाना। और अब इसके आगे का वृत्तांत आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे, जो कि सूत जी महाराज अन्य ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सुना रहे हैं। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा पाने के लिए पौष मास महात्म्य और स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। और अब यह अध्याय आरंभ करते हैं। देखिए आज के इस अध्याय में धर्म तीर्थ का वर्णन आएगा, जो धर्म पुष्करणी का जो चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध हुआ उसका वर्णन आएगा कि कैसे वह तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, उसकी महिमा क्या है। यह जो धर्म तीर्थ है या ये कहे कि यह जो चक्रवर्ती तीर्थ है ये उन 24 तीर्थों में से एक है जो सेतु तीर्थ में है। तो इसकी महिमा क्या है और सेतु में राम सेतु जो है वहाँ पर यह तीर्थ कहाँ पर स्थित है, वह कौन सा स्थान है जहाँ यह तीर्थ है, इस विषय में आज हम वर्णन सुनेंगे। तो जब सूत जी ने कहा कि प्रमुख रूप से 24 ऐसे तीर्थ है जो राम सेतु के यहाँ उपस्थित है, क्योंकि वैसे तो अनेकों तीर्थ है लेकिन उनका वर्णन करना संभव नहीं है, पर उनमें 24 ऐसे हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले प्रथम तीर्थ का वर्णन आया जो कि धर्म तीर्थ है। तो सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा कि हे मुनि, आपने राम सेतु पर जो 24 तीर्थों का वर्णन किया है जो पापों का नाश करने वाले और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है, उनमें प्रथम तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे यह नाम और प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई, यह कहाँ पर स्थित है, इसकी इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, आप कृपा करके यह बतलाइए, जो कि चक्र तीर्थ है। तब सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 24 प्रमुख तीर्थों में से जो प्रथम तीर्थ बताया गया है वह समस्त लोकों में सुविख्यात है, अर्थात सभी लोकों में जाना जाता है, उसकी प्रसिद्धि है। उस तीर्थ का स्मरण करने से भक्त का किसी भी योनि में पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं कि वह जो तीर्थ है ना, उसका यदि स्मरण भी कर ले कोई तो मनुष्य का जीवन मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में एक बार स्नान करने, उसका स्मरण करने तथा उसकी स्तुति करने से लाखों जन्मों में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, संसार में इससे श्रेष्ठ या कम से कम इसके समतुल्य कोई भी तीर्थ नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने ये सत्य कहा है कि इससे श्रेष्ठ, इससे बढ़कर तो कोई और तीर्थ है ही नहीं। गंगा, सरस्वती, पंपा, गोदावन, कालिंदी, कावेरी, नर्मदा, मणिकर्णिका आदि तीर्थ तथा पृथ्वी की समस्त पुण्यदायिनी जो नदियां हैं वे इस तीर्थ के करोड़वें भाग के बराबर भी नहीं हैं। जो लोग प्राचीन कथाओं से परिचित है वे उस तीर्थ को धर्म तीर्थ भी कहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिन पवित्र नदियों की बात की जाती है ना, ये सभी नदियों में किसी भी श्रेष्ठ नदी को ले लो, वह इस तीर्थ में स्नान से जो पुण्य मिलता है उसके 1 करोड़वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतना अधिक पुण्य है इस पवित्र धर्म तीर्थ में स्नान करने का। और जो प्राचीन पुराण पढ़ते रहते हैं वे इसे धर्म तीर्थ के नाम से जानते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यह चक्र तीर्थ नाम प्रसिद्ध कैसे हुआ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसे सेतु मूल कहते हैं, इसे दर्भ शयन कहते हैं। यही चक्र तीर्थ है जो महान पापों का नाश करता है। पूर्व काल में गालव नाम के एक ऋषि थे। वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्होंने क्षीर सागर के निकट और दक्षिणी समुद्र के तट पर हलाश से कुछ दूरी पर फूल गांव के निकट धर्म पुष्करणी के तट पर घोर तपस्या की थी। गालव ऋषि के विषय में शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है, पुराणों में बहुत वर्णन आता है। कहते हैं
है कि इसी स्थान पर, इसी तट के निकट ही उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सनातन ब्रह्मा की स्तुति करते हुए 10,000 युगों तक यहीं पर तपस्या की। वे बड़े ही दयालु और सत्यवादी थे। उन्होंने भोजन का त्याग किया और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। वे सभी जीवों को अपने समान देखते थे। वे विषय वासना से मुक्त थे। वे सभी जीवों के कल्याण के इच्छुक थे। उनका सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वे सभी परस्पर विरोधी युग्मों जैसे कि सुख दुख आदि से अप्रभावित रहते थे और कई वर्षों तक वे सूखे पत्तों पर रहे। कुछ समय तक उन्होंने केवल जल ही ग्रहण किया और कुछ वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर निर्वाह किया। तो कहते हैं श्री सूत जी कि ऋषि गालव ने क्योंकि 10,000 साल तक यहाँ पर तपस्या की थी, उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण पा लिया था। यहाँ तक कि कई हजार वर्षों तक वो केवल वायु पर रहे, अर्थात उन्होंने कुछ भी न खाया न पिया। बिना कुछ खाए पिए ही उन्होंने हजारों वर्ष बिताए और इस प्रकार 5,000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की, जो देवताओं के लिए भी करना बहुत कठिन थी। महान ऋषि ने शेष 5,000 वर्ष बिना भोजन, बिना जल, बिना किसी सहारे या निवास स्थान के और बिना कुछ देखे ही बिताए। वर्षा ऋतु में वे भारी वर्षा सहते थे। शीत ऋतु के प्रारंभ में वे जल में शयन करते थे और ग्रीष्म ऋतु में वे 5 अग्नियों के मध्य खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए महातेजस्वी ऋषि गालव ने महान तपस्या की और इस प्रकार ऋषि ने 10,000 साल बिता दिए। लक्ष्मीपति उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। वे शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल के पंखड़ियों के समान थे। उनमें करोड़ों सूर्यों की प्रभा थी। वे गरुड़ पर विराजमान थे और वे अपने राजसी छत्र के साथ अद्भुत शोभा पा रहे थे। कहते हैं कि इस कठिन तपस्या से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि गालव को दर्शन दिए। भगवान की शोभा अद्भुत थी। वे हार, बाजूबंद, मुकुट, कंगन आदि से सुशोभित थे। विश्वसेन, सुनंदा और अन्य सेवकों से घिरे हुए थे। नारद आदि ऋषियों द्वारा वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि बजाते हुए उनके विजयों का वर्णन करने वाले गीत गा रहे थे। वे अपने पीत वस्त्र में चमक रहे थे। उनमें नीले बादलों का तेज था। मधुसूदन ने अपने एक हाथ से कमल का फूल हिलाया। उसके दोनों ओर जनक आदि महायोगी बैठे थे। अपनी मधुर मुस्कान से उन्होंने तीनों लोगों को मोहित कर लिया। प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपनी तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। वे अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे और बड़ी अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनके साथ उनके अनेक सेवक थे जिनके हाथों में स्वर्ण दंड थे। उनके अकल्पनीय और दुर्लभ चमत्कारी कार्यों का जो अन्यों ने नहीं किया था गान कर रहे थे। माँ लक्ष्मी के प्रेमी भगवान हरि अपने भक्तों के लिए सहज ही सुलभ महामुनि गालव के समक्ष प्रकट हुए। श्री वस्त्र से अंकित वक्ष स्थल पर पीताम्बर वस्त्रधारी भगवान को देखकर महामुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए। महान भक्ति से संपन्न महामुनि ने ब्रह्मांड के स्वामी की स्तुति की और ऋषि गालव ने कहा कि हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले आदि देवों के स्वामी, आपको नमस्कार है। उन सनातन और शुद्ध स्वरूप को नमस्कार है जो अस्तित्व, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले को नमस्कार है। हव्य और काव्य रूप वाले आपको नमस्कार है। त्रिरूपधारी, सृष्टि पालन और संहार के कारण आपकी जय हो। महान स्वामी, आपको नमस्कार है। आपको प्रणाम है। प्रचुरता के स्वामी को प्रणाम है। लक्ष्मी के स्वामी को प्रणाम है। महान सृष्टिकर्ता को नमन है। सूर्य और चंद्रमा को नेत्र मानकर प्रणाम करने वाले प्रभु की जय हो। विरंच और अन्य लोगों द्वारा प्रणाम किए गए प्रभु को नमस्कार है। उन दैत्यों के संहारक को नमस्कार है जो नाम, वर्ण आदि धारणाओं से मुक्त है, जो सभी दोषों से रहित है और जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं। वेदांत द्वारा समझे जाने योग्य बैकुंठ में निवास करने वाले और सृष्टिता ब्रह्मा के पिता उन राम के स्वामी को नमस्कार है। सत्य लोक के लोगों के दुख और पीड़ा को दूर करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। अपरिमित पराक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। शंख धनुष धारण करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष शैया पर लेटे हुए
हुए आपको बारंबार नमस्कार है। और इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके ऋषि गालव चुप हो गए। उस महान पुरुष की कर्ण प्रिय स्तुति को सुनकर शंख चक्र और गदाधारी हरि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि वरदान का चयन करो गालव। हे गालव, मैं तुम्हारी तपस्या, स्तुति और प्रणाम से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर ऋषि गालव ने कहा कि हे पीत वस्त्रधारी, हे नारायण, हे ब्रह्मांड रूपी प्रभु, हे जनार्दन, हे ब्रह्मांड के धाम, हे गोविंद, हे नरक संहारक, आपके दर्शन से मैं संतुष्ट और धन्य हूँ। अब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। धर्म के पथ का उल्लंघन करने वाले लोग आपको नहीं देखते क्योंकि आप धर्म के रक्षक है। इससे बड़ा और क्या वरदान है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ जिसे ब्रह्मा और भव भी नहीं जानते, जिसे तीनों वेद भी नहीं जानते। उससे बढ़कर मेरा क्या वरदान है कि मैं उस परम आत्मा को देखूं जिसका दर्शन योगी जन नहीं करते, जिसे कर्म के दृढ़ अनुयायी नहीं देखते। हे जनार्दन, हे जगत के स्वामी, मैं उन जनार्दन को देखता हूँ जिनके नाम का स्मरण करने से बड़े बड़े पापी और मुनि भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आपके चरण कमलों में मेरी स्थिर भक्ति बनी रहे। आपने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए वरदान है। जिनके आशीर्वाद रूपी वचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्याओं में लगे रहते हैं, अनेकों जन तपस्याएं करते हैं, वेद भी जिनको सुन नहीं पाते, वे नारायण आज मेरे सामने हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे इससे अधिक और कोई वरदान नहीं चाहिए। हे प्रभु, आपके दर्शन करके तो बड़े बड़े पापी को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरी स्थिति सदा स्थिर बनी रहे, अर्थात मैं सदा आपकी भक्ति ही करता रहूं और आप मुझे अपने चरण कमलों में सदा स्थान देकर रखे। बस मैं यही चाहता हूँ। तब यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे गालव, तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति दृढ़ और निष्काम हो। हे ऋषिवर, मेरी एक और बात भी सुनो। मेरे लिए पवित्र अनुष्ठान करो, मेरा ध्यान करो, मेरे प्रति समर्पित रहो। प्रारब्ध द्वारा प्रदत्त इस भौतिक शरीर के अंत में तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगे। हे मुनि, इसी आश्रम में निवास करो। यह धर्म पुष्करणी, पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली है। जो इसके तट पर तप करता है उसे अपनी तपस्या की सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्व काल में धर्म ने यहाँ आकर दक्षिणी सागर के तट पर महादेव का मानसिक ध्यान करते हुए तपस्या की थी। हे महर्षि, धर्म ने अपने पवित्र स्थान के लिए एक तीर्थ की रचना की। क्योंकि यह उनके द्वारा बनाया गया था, इसीलिए यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, जिस प्रकार आप आज तपस्या कर रहे हैं, उसी प्रकार उस समय हर की सेवा करने वाले धर्म ने तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिशूलधारी महेश्वर ने उसके समक्ष दर्शन दिए थे और अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। अत्यंत प्रसन्न हुए धर्म ने दया के भंडार भगवान की स्तुति की, जो स्वयं उनके आश्रम में आए थे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे गालव, तुम सदा यहाँ निवास करो। यह जो आश्रम तीर्थ है, इसी आश्रम में रहो और जब इस शरीर का अंत समय आएगा तो यह मेरा स्वरूप हो जाएगा, अर्थात मुझ में लीन हो जाएगा। तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी भक्ति की ख्याति और इस तीर्थ की ख्याति दूर दूर तक होगी। कहते हैं कि यह जो स्थान है साधारण स्थान नहीं है। हे गालव, यहाँ तुम्हें जो सिद्धि मिली है, ऐसी ही सिद्धि एक बार धर्म को भी मिली थी, जब धर्म ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और धर्म की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था। इसी कारण से इसे धर्म पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। और अब भगवान उस वृत्तांत को सुना रहे हैं जब धर्म के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। तो उस समय हुआ क्या था कि कहते हैं कि भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने धर्म से कहा कि वर मांगो। तो धर्म ने कहा कि मैं उन विश्व के स्वामी प्रणव स्वरूप ईशान को नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जिन्होंने अपनी काम शक्ति को उद्यत कर लिया है, जिनके नेत्रों की संख्या विषम है, जो विश्व रूप है और जो संपूर्ण विश्व के आधार है। मैं अजन्मा, अनंत और अपरिवर्तनीय भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो पोषण को बढ़ाते हैं, जिनका बड़े बड़े योगी सम्मान करते हैं, जो हृदय में विचरण करते हैं, जो बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए इधर उधर जाते रहते हैं। उन लोगों के अधिपति को नमस्कार है। नीलकंठ को प्रणाम है। पशुओं के स्वामी को प्रणाम है। पापों का नाश करने वाले को प्रणाम है। परम दानशील, परम उदार
की जय हो, भगवान रुद्र को नमस्कार है, उदार चित्त वाले को नमस्कार है, हाथ में पिनाक धनुष लिए हुए भगवान को नमस्कार है, त्रिशूलधारी आपको बारंबार नमस्कार है, चेतना स्वरूप भगवान को नमस्कार है, पोषण के स्वामी को नमस्कार है, पंचमुखी भगवान को नमस्कार है, तीर्थों के स्वामी को नमस्कार है। और इस प्रकार स्तुति करने पर लोक के कल्याणकारी भगवान शंकर धर्म पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उससे इस प्रकार बोले कि हे महाबुद्धिमान धर्म, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग लो, विलंब न करो। तब ईश्वर के ऐसा कहने पर धर्म ने भगवान से इस प्रकार कहा कि हे पार्वती पते, मैं सदैव आपका वाहन बनूंगा। हे तीनों पुरों के संहारक, मुझे केवल यही वरदान दीजिए। हे स्वामी, यह वरदान मुझे मिलने से ही मैं धन्य और संतुष्ट हो जाऊंगा। तब धर्म के ऐसा कहने पर भगवान ने धर्म से इस प्रकार कहा कि हे धर्म, तुम मेरे वाहन बनो, इस संसार में तुम्हारा सदैव सम्मान होगा। मुझे धारण करने की शक्ति तुम में कभी नष्ट नहीं होगी। जो लोग तुम्हारी सेवा करेंगे वे सदैव मुझ में भक्ति रखेंगे, इसमें संदेह नहीं। और फिर भगवान नारायण ने गालव ऋषि से कहा, हे गालव, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब धर्म ने वृष अर्थात बैल का रूप धारण कर लिया और तब से भगवान अर्थात महादेव बैल का रूप धारण किए हुए धर्म पर सवार होकर आए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उन्होंने धर्म से अमृतमय वचन कहे। ईश्वर कहने लगे कि दक्षिण सागर के तट पर तुम्हारे द्वारा निर्मित तीर्थ संसार में धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके तट पर किए गए जप, होम, दान और वेदों का अध्ययन अनंत फल प्रदान करने वाला है। अन्य पवित्र अनुष्ठान भी यदि मनुष्य इसके तट पर प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करे तो अनंत फल प्रदान करने वाले चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस धर्म तीर्थ को यह वरदान देकर शंकर जी धर्म नामक वृषभ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। हे गालव ऋषि, तुम मृत्यु पर्यंत धर्म पुष्करणी नदी के तट पर निवास करो। हे मुनियों में श्रेष्ठ, तुम एकाग्रचित होकर तपस्या करो, तत्पश्चात तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लोगे और मेरे धाम आओगे। जब भी तुम पर कोई संकट आएगा और तुम भयभीत होगे, मैं तुरंत अपना चक्र छोड़कर उसे नष्ट कर दूंगा। और यह कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और फिर उसके बाद श्री सुत जी कहने लगे कि भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद महामुनि गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। बुद्धिमान ऋषि मोक्षदाता शालिग्राम शिला पर प्रतिदिन 3 बार भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे विरक्त थे और उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और फिर एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस दिन को उन्होंने उपवास किया और रात्रि में जागरण किया और फिर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। और फिर अगले दिन यानी कि 12वें दिन उन्होंने धर्म पुष्करणी के जल में पवित्र स्नान किया। उन्होंने संध्या और अर्घ्य से आरंभ करते हुए सभी दैनिक पवित्र अनुष्ठान किए और फिर उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा शुरू की। गालव ने तुलसी के पत्ते और फूल लाए, भगवान कृष्ण की पूजा की और इस प्रकार से प्रार्थना की कि मैं सहस्र मुख वाले भगवान विष्णु को, मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं कश्यप और वराह रूपी ऋषिकेश को नमस्कार करता हूँ। मैं जमनाग्नि राघव, बलभद्र, कृष्ण को, कल्की के पुत्र वामन नामक अवतार नरसिंह को नमस्कार करता हूँ। मैं उन जनार्दन वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जिन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, जो प्रणाम करने वाले के दुख का नाश करते हैं और जो समस्त जीवों के आधार है। मैं उन जनार्दन को नमस्कार करता हूँ जो सर्वज्ञ है, जो सबके रचयिता है, जिनका स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनंद से बना है, जो विचार की सीमा से परे हैं और जिन्हें विशिष्ट रूप से इंगित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव प्रख्यात ऋषि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान में लीन रहने लगे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस जो भूख से अत्यंत ही पीड़ित था, वहां गालव को खाने के लिए आया। उस राक्षस ने ऋषि गालव को बलपूर्वक पकड़ लिया और इस प्रकार बलपूर्वक पकड़े जाने पर ऋषि गालव ने दया के सागर, संकट ग्रस्तों के परम आश्रय चक्रधारी भगवान नारायण को बार बार स्मरण करते हुए कहा कि बचाओ बचाओ, हे प्रभु बचाओ। और इस प्रकार कहकर करुण स्वर में पुकारा कि हे महान प्रभु, हे परमानंद, हे शरणागतों के रक्षक, हे दया के सागर, मेरी रक्षा करो। मैं एक राक्षस के चंगुल में फंस गया हूँ। हे हरि, हे विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे गरुड़ स्वरूप बैकुंठ, मेरी रक्षा करो। मुझ पर राक्षस ने आक्रमण कर दिया है। जिस प्रकार आपने मगरमच्छ द्वारा पकड़े गए हाथी की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। हे दामोदर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे हिरण्य राक्षस को कुचलने वाले, मैं राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ। जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। और फिर प्रिय भक्तों,
ऋषि गालव के इस प्रकार प्रार्थना करने पर चक्रधारी भगवान विष्णु को अपने भक्त के संकट का ज्ञान हो गया और उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र भेज दिया और फिर शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा फेंका गया। भगवान विष्णु का वह चक्र शीघ्रता से धर्म पुष्करणी के तट पर आ पहुंचा। उस चक्र को देखकर, जो कि असंख्य सूर्यों के समान था तथा जिसकी चमक असंख्य अग्नियों के समान थी तथा जो भयंकर लपटों से दहक रहा था तथा जिसने महान असुरों को कुचल डाला था, वह राक्षस उसे देखकर भाग गया। अपने अग्नि समूहों से अजय सुदर्शन ने अचानक भागते हुए राक्षस का सिर काट डाला। राक्षस को भूमि पर गिरा देखकर ऋषि गालव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने सुदर्शन की स्तुति की। गालव कहने लगे कि हे विष्णु के चक्र, आपको मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शस्त्र, भगवान नारायण के कमल जैसे हाथों के आभूषण, हे सुदर्शन, हे युद्ध में असुरों का संहार करने वाले, हे रण में निपुण, हे भक्तों के संकटों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुदर्शन, मैं अत्यंत भयभीत हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे समस्त पापों से मुक्त करो। हे भगवान सुदर्शन, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जगत के कल्याण के लिए इस धर्म तीर्थ में सदैव उपस्थित रहो। और फिर प्रिय भक्तों, ऋषि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने गालव मुनि से बात की और उन्हें मानो घनिष्ठ मित्रता के कारण प्रसन्न किया। सुदर्शन ने कहा कि हे गालव, यह उत्तम धर्म तीर्थ अत्यंत पुण्यदायी है। मैं लोक कल्याण की कामना से यह स्थायी रूप से निवास करूंगा। हे ब्राह्मण, दुष्ट राक्षस द्वारा तुम्हारे उत्पीड़न को देखते हुए मुझे भेजा गया है, इसीलिए मैं शीघ्रता से यहाँ आया हूँ। जिस नीच राक्षस ने तुम्हें कष्ट दिया था वह मेरे द्वारा मारा गया है, इसीलिए तुम भय से मुक्त हो जाओ। निसंदेह तुम सदैव हरि के भक्त रहे हो। हे महर्षि, मैं जगत की रक्षा के लिए धर्म की इस पुष्करणी में सदैव निवास करूंगा। हे ब्राह्मणों, मेरे उपस्थित रहने के कारण ना तो तुम्हें ना ही अन्य लोगों को इसके बाद भूतों या राक्षसों से कोई कष्ट होगा। निसंदेह यह धर्म पुष्करणी सभी पापों का नाश करने वाली है। यह सरोवर पूर्व काल में देवी पट्टनम तक धर्म द्वारा निर्मित किया गया था। हे महामुनि, मैं यह सर्वत्र इसके भीतर सदैव निवास करूंगा। मेरी उपस्थिति के कारण यह सरोवर चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो लोग मोक्ष प्रदान करने वाले चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। उनके पुत्र पौत्र तथा उनके परिवार के सभी लोग सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु के महान लोक को जाएंगे। जो लोग यहाँ पितरों को चावल अर्पित करेंगे यानी कि अपने पितरों का पिंडदान करेंगे, वे स्वर्ग को जाएंगे और जो पितर होंगे वे तृप्त हो जाएंगे, वे भी सभी भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर भगवान विष्णु का चक्र अचानक पापों का नाश करने वाली धर्म पुष्करणी में प्रविष्ट हो गया। जबकि ऋषि गालव और अन्य ब्राह्मण ये सब देख रहे थे। उसके बाद श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, धर्म तीर्थ किस प्रकार चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह मैंने हर्षपूर्वक आप सभी को सुनाया है। चक्र तीर्थ के समान ना तो कभी कोई तीर्थ हुआ है ना ही कभी होगा। हे ब्राह्मणों, जो लोग यहाँ पवित्र स्नान करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस अध्याय का गुणगान करेगा, इस वृत्तांत का श्रवण करेगा या कराएगा, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होगा और वह यहाँ सभी सुखों का भोग करके अंत में स्वर्ग में भी सुख भोगेगा। जो मनुष्य एक बार भी धर्म तीर्थ, समाधि और योग के कठोर अनुष्ठान वाले ऋषि गालव तथा राक्षसों का नाश करने वाले सुदर्शन का स्मरण करता है, वह कभी पापी नहीं बनता। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है और इसके आगे का वृत्तांत हम कल इसके आगे आने वाली वीडियो में सुनेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।